महाराज कृष्ण जो है मथुरा से, गर्ग ऋषि ने कहा, बड़े योगी थे गर्ग ऋषि, कि नंद, हाँ महाराज, कि कृष्ण और बलराम को उज्जैन भेजना पड़ेगा संदीपनी महाराज के पास। क्यों महाराज? वहां कोई योग सीखना पड़ेगा, कुछ विद्या सीखना पड़ेगा। कि महाराज आप, कि मेरे पास जो थे वो तो मैंने सिखाया, लेकिन मेरे से कोई विशेष है उनके पास। ठीक है महाराज। तो सुदामा रोने लगा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे तो कोई पढ़ाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं। कृष्ण का मेरे साथ चलो दोस्त, हम साथ ही रहेंगे। तो कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों संदीपनी ऋषि के पास उज्जैन गए मथुरा से। और वहां जो है जाकर नंद से कहा, नंद ये सामग्री तो उठा के ले जाओ अपनी, ये सामग्री यहाँ नहीं चुनी, यहाँ पे बालक लंगोटी लगा के और हमारे नियम के अनुसार रहेंगे। ठीक है। गाँव से भिक्षा मांग के लाते थे, और भिक्षा मांग के लाकर अपना उसी को करते थे, बारी बारी से खाना बनाते थे, लकड़ी भी खुद ही लाएंगे। तो 64 दिन तक भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा वहां रहे हैं, और 64 विद्याएं भगवान कृष्ण ने सीखा है। क्यों? थोड़ी पढ़ाया उनको, प्रैक्टिकल नहीं करवाया। जब सब विद्या सीख गए, संदीप ने कहा, केशव, जितनी मेरे पास विद्या थी मैंने तुम्हें सब सिखा दिया, तुम पारंगत हो गए, तुम रहना चाहो रहो और जाना चाहो तो जाओ। ठीक है गुरु जी। गुरु दक्षिणा? मैं गुरु दक्षिणा क्या करना है मेरे को? ये मेरी गुरु दक्षिणा है, इसमें मेरी विद्या को लुप्त मत होने देना, किसी योग्य पात्र को देना। फिर विचार आया और संदीपनी को कि मैंने इसको थोड़ी पढ़ाया, प्रैक्टिकल नहीं करवाया, ये प्रैक्टिकल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, समझा कि नहीं समझा है? तो मैंने प्रैक्टिकल तो करवाया नहीं, और मैंने तो बोल दिया तुम जा सकते हो, तो क्यों नहीं इसको जो है इसकी गुरु माता के द्वारा प्रैक्टिकल करवा दिया जाए। उन्होंने कहा, केशव, हाँ गुरु जी, ऐसा करो बेटा, अपनी गुरु माता के पास जाओ, उनसे पूछ लो कुछ गुरु दक्षिणा में अगर कुछ देना हो या उनको कुछ चाहिए तो दे देना। ठीक है गुरु जी। गुरु माता के पास जाने लगे। तो संदीप ऋषि ध्यान में जाके अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अरे सुन रही हो? हाँ स्वामी, कि मैं कृष्ण को भेजा तेरे पास, वो गुरु दक्षिणा देने आ रहा है, मैंने उसको सारी विद्याएं थोड़ी करवाई है, प्रैक्टिकल नहीं करवाई, तू प्रैक्टिकल करवा लेना उसको गुरु दक्षिणा के अंदर ही। स्वामी कृष्ण गए, माता ने नमस्कार किया, गुरु माता मेरी विद्या पूरी हो गई, मैं जाना चाह रहा हूँ, और गुरु दक्षिणा है, गुरु जी ने भेजा। अरे बोले, कृष्ण तो गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता है। नहीं गुरु माता, मैं दूंगा। बोलो कि नहीं दे सकता है? कि नहीं मैं दूंगा। कि देगा? कि हाँ। तो ठीक है, देगा तो दे। मेरा पुत्र 2 साल पहले प्रवास क्षेत्र में नहाते समय समुद्र में गायब हो गया या मर गया, क्या उसको लाके दे सकते हो? तो कृष्ण हकबक रह गया कि मरे हुए वस्तु को मांग रही है, और मर चुका वास्तव में सही है, माई करे को मर चुका, 2 साल हो गया। तो फिर बात को घुमाया कृष्ण, भैया आप कैसे करें कि मर गया? क्योंकि वो तो बाहर निकला ही नहीं जल से। हो सकता है वो जल की लहर ने उसको कहीं बहाया हो, और बहाने के बाद उसका सिर कहीं टकरा गया हो, और उसकी याददाश्त चली गई हो, निकला हो, तो उसकी याददाश्त चली कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, भटक रहा होगा, मैं ढूंढूंगा उसको और लाऊंगा, वो जगह मुझे दिखाई है। तो गुरु माता सोमनाथ जाके उसको दिखाती है प्रभास क्षेत्र में, ये स्थान है, तुम्हारे गुरु जी और मैं और हमारा लड़का जो था यहाँ पे नहा जाओ गुरु माता। तो कृष्णा बैठ के ध्यान में जाता है, और ध्यान में जाके काल चक्र घुमाता है वापस। 2 साल पीछे गए, घुमाया काल चक्र। यह क्या हुआ था उस बालक के साथ? तो काल चक्र में पता लगा कि वहां शंकासुर नाम के राक्षस ने उसको पकड़ लिया और खा गया, हड्डियां पड़ी है भाई, और वो शंख में रहता है। फिर जाके शंकासुर को मारा और काल चक्र को अपनी जगह लाके स्थापित कर दिया। तो आगे भी घुमा सकता है काल चक्र को ध्यान के द्वारा, पीछे भी घुमा सकता है, उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो तीनों कालों की जान सकता है, जो ध्यान जिसको सिद्ध हो जाए। नहीं तो नहीं। जैसे गणित 3 वस्तु है, समय, चाल और दूरी। 2 वस्तु मालूम हो, तीसरी मालूम हो जाएगी, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत और वर्तमान मालूम है तो भविष्य मालूम पड़ जाएगा। तो अब जो है कि उसको मार के बोले भैया यमराज के पास चलो। तो यम लोग जा रहे शरीर को लेकर के, जबकि शरीर को लेकर जाना संभव होता है, कि विज्ञान कह रहा है आगे अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में वायु नहीं है, और वह आदमी हवा में इधर उधर होगा, काम नहीं कर सकता है।
बाहर भी कुछ घट जाएगा या बढ़ जाएगा, श्वास वायु नहीं है, लेकिन वो शरीर को लेके जा रहे हैं। और जब आज देखा कि 2 व्यक्ति कौन आ रहे हैं शरीर को लेकर के, देखो वीटो पावर है, स्वागत के लिए आया। उन्होंने कहा हम नंद के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, और हम संदीप ऋषि का जो उनका बालक है, हम उसको लेने आए। बोले हाँ महाराज, जो 2 साल पहले शंकासुर नाम के राक्षस को मार के खाया। बोले हाँ वही, कुछ मेरे पास नहीं है, मैंने उसको दूसरे लोक में भेज दिया है, हमारी श्लोक में नहीं भेजा, किसी दूसरी पृथ्वी में भेजा उसको। इसका सिद्ध होता है कि इस पृथ्वी के अलावा दूसरी पृथ्वी भी है। मैंने कहा चलो, वहां जाके उसकी आत्मा को लाया गया उस लोक से, कि मेरे पास शरीर नहीं होता महाराज, मेरे पास खाली प्राण जीव आत्मा है, यही चाहिए। और ला के उस हड्डियों को निकाल के, हड्डियों के अंदर उस जीव आत्मा को डाल के फिर वापस पूरा शरीर वापस बनाया, और बना के लाके गुरु माता को दिया। गुरु माता यही है ना आपका बालक? हाँ बेटा यही है। तो सारी विद्याएं प्रैक्टिकल करवाई माई ने। काल चक्र घुमाना आ गया, अंतरिक्षों में किसी भी लोक में विचरण करना आ गया, जीव आत्मा को पकड़ के लाना आ गया, और मरे रहे में डाल करके उस जीव आत्मा को फिर उस शरीर को वापस निर्माण कर दिया, मांस चमड़ी सब रक्त मंजिया सब लगा दिया उसने, और फिर लाके गुरु माता को दे दिया। गुरु माता तुम्हारा इसने सारी प्रैक्टिकल करवाई। सारी गुरु ने थोड़ी पढ़ाया था, योग इसका नाम है।